हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 का गणित प्राकृतिक संख्याएं अभ्यास 1B का सवाल करेंगे। अभ्यास 1B का सवाल करने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। पूर्ववर्ती संख्या, किसी संख्या का अगर पूर्ववर्ती पूछा जाए तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, हम एक घटा देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम उस संख्या में से एक घटा देते हैं। किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम उस संख्या में से एक घटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे 2 का पूर्ववर्ती पूछा गया, 2 का पूर्ववर्ती संख्या, तो 2 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी क्या, 2 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 2 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखिए 25 का पूर्ववर्ती पूछा गया, पूर्ववर्ती 25 का पूर्ववर्ती संख्या पूछा गया, तो क्या करेंगे, हम 25 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 24। तो ठीक है, ये 24 इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा, 25 का पूर्ववर्ती 24। ठीक है, जैसे 150 का पूर्ववर्ती संख्या, 150 का पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो 150 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 149। ठीक है, 149 इस प्रकार से। ठीक है, 149। चले आप जानते हैं कि अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है, ये दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इनका हो जाएगा कि अनुवर्ती संख्या चाहे पूछे चाहे उत्तरवर्ती संख्या, तो यहाँ लिखेंगे किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। ठीक है, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है, संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में एक जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर किसी संख्या का अनुवर्ती चाहे उत्तरवर्ती पूछे, उस संख्या में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में जैसे 25 का अनुवर्ती पूछा गया, अनुवर्ती संख्या। ठीक है, तो 25 का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 25 प्लस 1। ठीक है, एक जोड़ेंगे ये हो जाएगा क्या, 26। ठीक है, या पूछेगा 25 का उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, उत्तरवर्ती संख्या, तो यहाँ पे हम 25 का उत्तरवर्ती, तो वही काम करेंगे, 25 प्लस 1 यानी कि 26। ठीक है, अनुवर्ती चाहे उत्तरवर्ती पूछेगा तो क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे। ठीक है, और पूर्ववर्ती पूछेगा तो क्या कर रहे थे, हम एक को घटाते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। यहाँ पे देखिए पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक, देखिए पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक माइनस करेंगे। ठीक है, एक माइनस करेंगे, और अनुवर्ती पूछेगा तो एक प्लस करेंगे। ठीक है, एक प्लस करेंगे, और उत्तरवर्ती भी पूछेगा तो एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कि पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक घटाएंगे, अनुवर्ती पूछेगा
तो एक जोड़ेंगे, और उत्तरवर्ती पूछेगा तो एक जोड़ेंगे। ठीक है, आप इस तरह से प्रकार से याद करिए। देखिए प से क्या होगा, पीछे। तो यानी कि किसी संख्या का पूर्ववर्ती पूछेगा तो उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। प से पीछे यानी कि एक अंक पीछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए अ से आगे। ठीक है, अ से आगे। और किसी संख्या का अगर अनुवर्ती पूछे तो एक अंक क्या करेंगे, आगे जाएंगे उसमें। ठीक है, इस प्रकार से हम याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभ्यास को हम हल करते हैं। अब आइए हम अभ्यास 1B का सवाल यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पहला सवाल दिया है, देखिए ये आप किताब लेके बैठे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल दिया है 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ पे दिया है 23, 24, 25, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, यहाँ पे दे दिया 27। तो यहाँ क्या भराएगा, तो ऊपर देख रहे हैं हम कि 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि सीरियल नंबर से बढ़ रहा है। इसी प्रकार से ये सीरियल नंबर से 23, 24, 25 और 25 के बाद यहाँ भराएगा 26। ठीक है, यहाँ भराएगा 26, तभी तो 27 आएगा। तो यानी कि 26 इस विकल्प में कौन है, देखिए पहला, दूसरा नहीं है, तीसरा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ये 26 यानी कि इसमें क्या भराएगा, 26। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा दिया है 9, 8, 7, 6, 5 यानी घटते क्रम में 5। देखिए 9 के बाद घटा है 8 हो गया, 8 के बाद घटा है 7 हो गया, 7 के बाद फिर 6 फिर 5 यानी कि घटते क्रम में है। तो यहाँ पे देखिए 35 के बाद 34 है, 34 के बाद क्या आएगा, 33। ठीक है, तो यहाँ पे 33 भराएगा, 33 के बाद 32 है, फिर 31। ठीक है, तो ये इसका विकल्प ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। आइए यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं। आइए यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे क वाला दे रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो आपको क्या बताएं, 13 की अनुवर्ती, 13 की अनुवर्ती। तो 13 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, अनुवर्ती में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। तो ये 13 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। तो 13 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 14। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ख नंबर 27 की पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती मतलब क्या करते हैं, एक घटाते हैं। तो 27 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26। तो ये हो जाएगा ये 26 यानी दूसरा वाला सही। ठीक है, यहाँ पे देखिए छठा नंबर, अरे ग वाला देखिए 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या यानी 6 की क्या बताना है, अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब एक आगे। ठीक है, एक आगे। तो 6 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 7। तो यहाँ पे देखिए 6 और 7 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 7 होगा 6 नहीं होगा। ठीक है, इसमें दो को लिख कर दिया है। ठीक है, तो 6 और 7 ये नहीं होगा, केवल 8 ये भी नहीं होगा, 6, 7 और 8 ये भी नहीं होगा, केवल 7। तो देखिए 6 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 7, केवल 7। तो ये वाला सही हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, आप देखिए घ वाला देखिए यहाँ पे कह रहा है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 की पूर्ववर्ती मतलब एक अंक घटाते हैं। तो 15 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे देखो एक दे रहा है केवल 14। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 4 नंबर सवाल करते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। सबसे पहले जानते हैं कि सत्य और असत्य का मतलब क्या होता है। तो सत्य का मतलब होता है सही। यहाँ पे देखिए सत्य का मतलब क्या होता है, सही, और असत्य का मतलब क्या होता है, गलत। यानी सत्य का मतलब होता है सही, असत्य का मतलब होता है गलत। ठीक है, इस प्रकार से हम जानते हैं। तो ये दिया है पहला कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है कि असत्य है। तो ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। ठीक है,
तो इस प्रकार समझेंगे। मान लीजिए कि ये संख्या रेखा है, ठीक है। ये होता है इसका दायां दायां, ठीक है, और ये इधर होता है बायां बायां, ठीक है। इधर होगा बायां, इधर होगा दायां। तो संख्या रेखा पर मान लीजिए कि इस प्रकार से हम संख्या कोई कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इधर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है यानी कि बायां ओर आएंगे तो मान लीजिए घटेगी संख्या, और दायां ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दायां ओर बढ़ रही है और बायां ओर क्या हो रही है, घट रही है संख्या, ठीक है। तो कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या, यानी कि दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या उससे बड़ी होती है, यानी कि दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, बड़ी होती है। दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या क्या है, बड़ी। तो सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। आप देखिए तीसरा सवाल करते हैं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, ठीक है, क्रम से। क्रमागत का मतलब क्रम से। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है, ठीक है। सही बोल रहा है। 101 से बड़ा होगा 102, फिर 102 से बड़ा होगा 103, फिर 103 से बड़ा होगा 104, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। आप देखिए चौथा बोल रहा है 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 23 एक प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। 23 भी एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। गिनते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जाते जाते 23 आएगा, ठीक है। तो 23 भी एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। ये भी हो जाएगा सत्य, ठीक है। अब 4 नंबर देखते हैं, चौथा है इसका। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये भी बात सही है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में आज तक ले सबसे बड़ी संख्या कोई बनी ही नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या तो पता है कि 1 होगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पता नहीं है, ठीक है। क्यों, अब कहेंगे 100 होगी, 100 से बड़ा तो 101 हो जाएगा, ठीक। 101 से बड़ा 102 हो जाएगा। कहोगे 1000, अब 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा, 1002, 1003, 1004, ठीक है। अगर कोई भी कितना बड़ी संख्या ले लो, उसमें 1 जोड़ोगे तो उससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, ये आप लोग याद रखना। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे तो नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अब चलिए 5 नंबर सवाल करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 9999, यानी कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि अनुवर्ती में क्या करते हैं कि 1 जोड़ते हैं। तो इसे हम हल करेंगे इस प्रकार से, 9999, यानी कि 9999 में 1 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। 1 जोड़ देंगे इस प्रकार से, 9 1 10, 10 को 0, 9 1 हासिल 10 को 0, 9 1 हासिल 10 को 0, 9 1 हासिल 10। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 10,000। आप कह रहा है छठा नंबर कि 1,0,0,0,0,1, यानी कि इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,001 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती में आप जानते हैं कि क्या करते हैं, पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं। तो इसे हम हल करेंगे, यानी कि 1,0,0,0,0,1 और 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 1 में से 1 घटा 0, ठीक है, और ये 0, ये 0, 0, 0, 1, ठीक है। ये हो जाएगा इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,00,000 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर कह रहा है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो संख्या रेखा हम इस प्रकार से खींचते हैं। संख्या रेखा कभी खींचना कहे तो इस तरह से एक पाई खींचेंगे, ठीक है। और 9 तक की प्राकृतिक संख्या ज्ञात कर इस पर प्रदर्शित करना है। तो इस तरह से हम बिंदी कर लेंगे बराबर बराबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस प्रकार से बिंदी बना 9 का आएगा तो 2 4 आप बढ़ा लेंगे, ठीक है।
तो संख्या रेखा खींचने के लिए कहता है तो सबसे पहले जीरो लिखते हैं। संख्या रेखा अगर बनाने की बात करें तो जीरो। आप प्राकृतिक संख्या इसके बाद दर्शा दें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक बोला है तो इस प्रकार से क्या कर देंगे, दर्शा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम बना देंगे तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 सवाल इसमें हमें करना है, ठीक है। तो हल करते हैं इसे। सबसे पहले सवाल करने से पहले हम हल लिखते हैं, ठीक है। हल, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बात है 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में 3 जीरो रहेगा और 1 1, ठीक है। ये 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई, ठीक है, यानी कि 1000, ठीक है। और बोल रहा है फिर इसके बाद इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो क्या करेंगे, इसमें से 1000 में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो हासिल यहाँ पे 0 है तो हासिल मांग लेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। अब इसके पास भी 9 बचा है, इसके पास भी 9 है, इसके पास कुछ नहीं, ठीक है। तो आएगा हमारा आंसर 999। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 और ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल करते हैं। आइए हम 9 नंबर सवाल करते हैं। इस अभ्यास का आखिरी सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी 2 सवाल बोल रहा है, यानी 2 क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 6 है, 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसकी क्या निकालना है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो निकाल देंगे 1 2 3 4 5 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अनुवर्ती निकालने के लिए 1 प्लस करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 1 10, 10 को 0, 9 1 10, 10 को 0, 9 10 को 0, 9 10 को 0, 9 1 10 को 0, 9 1 10, ठीक है। तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये आ गया आंसर 10 लाख, ये आंसर हो गया। ये वाला भी आंसर हो गया, दोनों आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर भेजें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है, ठीक है। धन्यवाद।